गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में नाइदर नॉर के प्रयोग। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा है आइदर और नाइदर नॉर, या इसको आप नीदर नॉर भी पढ़ सकते हैं। इसके ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई इतनी कंफ्यूजन जब होती है तब तो क्लास करवानी ही थी। तो भाई लीजिए, नीदर नॉर की क्लास आ रही है आज, मतलब आज वाली क्लास जो है वो नीदर नॉर की क्लास है। और आइदर और यानी या कह सकते हैं ईदर और की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। अगर नहीं देखी है अभी तक क्लास तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए जाकर के देख लीजिएगा। पर इस क्लास को देखने के बाद उसको देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगी कि इस क्लास के बाद आपको नीदर नॉर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और ना ही ईदर और में कंफ्यूजन रहेगी। और अगर आपको दोनों का मिक्स क्लास चाहिए कि ईदर और नीदर नॉर में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर अगर क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो क्लास भी डेफिनेटली बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो सबसे पहली बात, तो आज हम लोग नाइदर नॉर पढ़ रहे हैं और मतलब इसका होता है न तो ये ना वो। किसी भी वाक्य में जब आपको इस्तेमाल करना हो, यानी कि आपको जब बोलना हो न तो ये ना वो, या फिर ना तो ब्लैंक न ही। जी हाँ, इन दोनों ही तरीकों से नाइदर नॉर जो है वो आराम से इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है उसके पहले समझ लीजिए। वाक्य के दो भागों के बीच में नॉर लगाना है। क्या करना है? वाक्य के दो भागों के बीच में नॉर लगाना है और शुरुआत में नाइदर लगाना है। शुरुआत में नाइदर लगाना है और वाक्य के दो भागों के बीच में क्या लगाना है? नॉर लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, ना तो तुम ना ही वह जाएगा। क्या है वाक्य? ना तो तुम, यानी कि ना तो तुम ना ही वह जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन यानी कि इसका अनुवाद क्या हो जाएगा ननीदर नॉर का इस्तेमाल करके? नाइदर यू नॉर ही विल गो। देख रहे हैं, शुरुआत हुई नाइदर से और दो वाक्यों के बीच में क्या लग गया? नॉर लग गया। नाइदर यू नॉर ही विल गो। नाइदर यू नॉर ही विल गो। बढ़ते हैं आगे। न तो मनोज न ही सुरेश यह काम करेगा। क्या हो रहा है? न तो मनोज न ही सुरेश यह काम करेगा। नाइदर मनोज नॉर सुरेश विल डू दिस वर्क। Neither Manoj nor Suresh will do this work. बढ़ते हैं आगे। Neither I will nor you will do it. न तो मैं करूंगा और न ही तुम करोगे, है ना? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि ना तो मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा, ना तो मैं करूंगा ना तो तुम करोगे। तो ऐसे ही जगहों पे नीदर नॉर का इस्तेमाल या नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। Neither I will nor you will do it. ना तो मैं करूंगा और ना ही तुम करोगे। ना तो मैं शिमला जाऊंगा ना ही चंडीगढ़। क्या बात कर रहे हैं? ना तो मैं शिमला जाऊंगा ना ही चंडीगढ़। Neither I will go to Shimla nor चंडीगढ़। Neither I will go to Shimla या neither I will go to Shimla nor चंडीगढ़। बढ़ते हैं आगे। Neither you can come with me nor you can go home. ना तो तुम मेरे साथ आ सकते हो और ना ही तुम घर जा सकते हो। ये कैसी असमंजस वाली स्थिति है? तो इंसान को करना क्या होगा? है ना? तो ना neither you can come with me nor you can go home, ना तो तुम मेरे साथ आ सकते हो ना ही तुम घर जा सकते हो। Neither you can come with me nor you can go home. बढ़ते हैं आगे। Neither I nor she will cook breakfast. ना तो मैं और ना ही वो नाश्ता पकाएगी।
नाइदर आई नॉर शी विल कुक ब्रेकफास्ट, ना तो मैं न ही वह नाश्ता पकाएगी. नाइदर आई नॉर शी विल कुक द ब्रेकफास्ट. Neither you can call me at home nor in the office. Neither you can call me at home nor in the office. ना तो आप मुझे घर पर फोन कर सकते हैं ना ही ऑफिस में. मतलब सीधी सी बात है, उस सामने वाले इंसान से आप क्या बात ही नहीं करना चाहते हैं, है ना. इसी वजह से neither you can call me at home nor in the office. ना तो आप मुझे घर पर फोन कर सकते हैं ना ही ऑफिस में. ऐसे वाक्यों में हम लोग नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं. बढ़ते हैं आगे. नाइदर शी इज हार्ड वर्किंग नॉर फॉर्चुनेट. या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, शी इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर फॉर्चुनेट. वह ना तो मेहनती है ना ही भाग्यशाली. वह ना तो मेहनती है और ना ही भाग्यशाली है. नाइदर शी इज हार्ड वर्किंग नॉर फॉर्चुनेट. या फिर आप इसको बोल सकते हैं, शी इज नाइदर हार्ड वर्किंग नॉर फॉर्चुनेट. दोनों ही तरीकों से वाक्य को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है. बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल लेते हैं. न तो मोहन न ही उसका भाई क्रिकेट खेलता है. क्या है? न तो मोहन न ही उसका भाई क्रिकेट खेलता है. तो क्या हो जाएगा? नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट. Neither Mohan nor his brother plays cricket. न तो मोहन और न ही उसका भाई क्रिकेट खेलता है. Neither Mohan nor his brother plays cricket. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. I will neither text to you nor mail it. I will neither text to you nor mail it. मैं आपको न तो टेक्स्ट करूंगा या टेक्स्ट भेजूंगा और ना ही मेल करूंगा. सीधी सी बात है, मैं न तो आपको टेक्स्ट भेजूंगा और न ही मेल करूंगा. आई विल नाइदर टेक्स्ट टू यू नॉर मेल इट. टेक्स्ट मतलब क्या होता है? टेक्स्ट मतलब फोन पे जो मैसेज भेजते हैं ना, टाइप करके, उसको टेक्स्ट मैसेज बोलते हैं. क्लियर? तो आई विल नाइदर टेक्स्ट टू यू नॉर मेल इट. मैं आपको न तो टेक्स्ट भेजूंगा और ना ही मेल करूंगा. I will neither text to you nor mail it. क्लियर है? सो अब बारी है आपके काम की, यानी कि आपके होमवर्क की, जिसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. आपको नाइदर नॉर का इस्तेमाल करके इस वाक्य को करना है अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेट, और मुझे लिखना है कमेंट सेक्शन में. मुझे सबके आंसर्स चाहिए मतलब चाहिए, सबके आंसर्स चाहिए, है ना. इतनी मेहनत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया है तो इसकी मजबूती होना जरूरी है, यानी कि कॉन्सेप्ट का पक्का हो जाना बेहद बेहद जरूरी है. तो जल्दी से क्वेश्चन क्या है देख लीजिए. न तो तुम इसे करो न ही उसे करने दो, लेकिन होमवर्क खुद भी करो और बाकियों को भी करने के लिए बोलो, है ना. अच्छा, होमवर्क क्या है? न तो तुम इसे करो न ही उसे करने दो. क्या है होमवर्क? न तो तुम इसे करो न ही उसे करने दो. इसका अनुवाद आपको करना है नाइदर नॉर का इस्तेमाल करके. नाइदर नॉर क्या है, कैसे, कब, कहां, कैसे इस्तेमाल होता है, सारा कुछ बता दिया. तो इसका अब आंसर करिए कमेंट सेक्शन में. अभी के अभी मुझे आंसर चाहिए. सारे जितने भी लोग हैं, सब कोई आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. होमवर्क इसलिए करने के लिए इतना फोर्स करती हूं ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए पूरी तरीके से. इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आती हूँ. जब आप एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल पक्का हो जाता है. तो चलिए जल्दी से होमवर्क करके मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर. इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं. नाम इसका मिनी है या छोटू कह लीजिए इसको, लेकिन काम इसके बड़े बड़े हैं. बड़े काम का है ये कोर्स आ चुका है. इसकी ई बुक भी आ चुकी है. आपको अगर ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, जो नंबर बताया था उस पे. घबराने की बात नहीं है. अगर नंबर नोट नहीं किया है तो बने रहिए, आगे भी नंबर बताऊंगी. तो उस नंबर पर आपको क्या लिख के भेजना है? मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए. ये दोनों आप लिख करके भेज दीजिए और आपको ये कोर्स भेज दी जाएगी. क्लियर? और उसकी ई बुक भी.
तो इस कोर्स में आपको क्या मिलता है? इस कोर्स में पिछले 2 साल के रिसर्च में मैंने और मेरी टीम ने पाया, अगर जितने भी तरह के वाक्य हम लोग अपने दिनचर्या में पूरे जीवन काल में बोलते हैं, उन सारे वाक्यों को अनुवाद करना अगर मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग सीख जाएं, तो क्या अंग्रेजी बोलना मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जी हाँ, तो इसमें है दुनिया का हर वो वाक्य जिस इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अब उस वाक्य को कैसे बनाना है, वो कौन सारे वाक्य हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है, ये सब कुछ है उस ई बुक में। तो ये वीडियो कोर्स और ये ई बुक जो है पैरेलली काम करती है। आपको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी, तो जल्दी से मंगवा लीजिए अपने फोन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सबके लिए बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, तो प्रतीक्षा करिए और जल्दी ही ये किताबें आपके पास होंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। यही वाले नंबर की बात कर रही थी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको इसी नंबर पर लिख करके आपने भेजना है कि मुझे मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, जितने भी सवाल आपके दिल दिमाग में हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और आपको ज़रूर रिप्लाई कर दिया जाएगा। ये ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी कोर्स आपको अगर करनी हो ना, तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बिल्कुल बेसिक वाली कोर्स, ठोक बजा के आपके बेसिक्स को सही करने वाली कोर्स है ये। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। काफी फोकस्ड कोर्स है, काफी इंटरैक्टिव कोर्स है। खेल खेल में बच्चों को इसमें ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन भी, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर तो ये कोर्स भाई आपके लिए। चाहे आपकी आरसी हो, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be